हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। कॉलेज में, घर में, सोशल सर्कल में या ऑफिस में कोई एक बंदा या बंदी ऐसी जरूर होते हैं जिनकी बातों में लोग तुरंत आ जाते हैं। लोग उनसे हमेशा इम्प्रेस रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें उनकी तरह बनने की इच्छा होती है। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहते हैं। ये लोगों को अच्छी तरह से समझने और मैनेज करने में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग पहले से ऐसे नहीं होते, उन्होंने इस आर्ट को सीखकर मास्टर कर लिया होता है। इसलिए आज हम डेव कैपन की बुक द आर्ट ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे। हमारी लाइफ में लोग मैटर करते हैं। वे आपकी नौकरी, करियर, जीवन और रिश्तों को मैनेज करने में भी किसी भी चीज़ से अधिक मायने रखते हैं। इसलिए अगर आप भी लोगों को इम्प्रेस करके अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम बताने वाले हैं कि डेव ने शेयर की हुई 11 ऐसी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप इस आर्ट में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, एम टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड अदर्स। डेव का कहना है कि आर्ट ऑफ पीपल को हासिल करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस मेन कोर कंपोनेंट होता है। अगर आप दूसरों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को जानना होगा। जाने कि आप कैसे फंक्शन करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करें। ये जानने की कोशिश करें कि आप एक लीडर, फॉलोअर या पीपल प्लेजर इनमें से कौन है। हर कोई अलग कैटेगरी में फिट होता है, इसलिए सेल्फ एनालिसिस करके आप कहाँ फिट होते हैं यह भी समझना जरूरी है कि आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और आमतौर पर आप उनके साथ आपके रिलेशन किस प्रकार के हैं। लोग जो कहते हैं उसे सुने, फोकस करें और किसी के बारे में अधिक जानने और समझने का मौका ना गंवाएं। नंबर 2, फोकस ऑन मीटिंग द राइट पीपल। नेटवर्किंग का एक सिंपल फंडा है। अगर आप किसी का अटेंशन चाहते हैं तो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करने वाले लोगों से भरें। उस कमरे में आपको एक अलग पॉइंट ऑफ डिफरेंस की आवश्यकता होती है। भीड़ में खुद को अलग दिखाने में मदद करने के ये कुछ तरीके हैं, जैसे नंबर 1, मीटिंग पीपल। सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने आपका ये काम आसान कर दिया है। लिंक्डइन, फेसबुक ऐसे प्लेटफॉर्म जहां आप लोगों से मिले बिना ही नए कनेक्शन बना सकते हैं। ये लोग आपके वर्क कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त भी। इसलिए आज ही अपनी प्रोफाइल इन वेबसाइट पर बनाएं और नेटवर्किंग की शुरुआत करें। नंबर 2, एस्टैब्लिशिंग योर ओन एडवाइजरी बोर्ड। 7 से 11 लोगों को इकट्ठा करके अपने गोल्स अचीव करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड बनाएं। इस बोर्ड में ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपके गोल को कंप्लीट करने में इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। डेव का मानना है कि इस एडवाइजरी बोर्ड के 50% मेंबर्स वो होने चाहिए जिन्हें आप सालों से जानते हैं। नंबर 3, हायरिंग स्लो एंड फायरिंग फर्स्ट। ये फॉर्मूला दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ वक्त लेकर उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ के किसी मकसद में काम आने की बजाय अड़चन ला रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। वहीं दूसरी ओर रिलेशनशिप्स में जल्दबाजी ना करें। लोगों को पूरी तरह से जानें, परखें और फिर अपनी ज़िंदगी में उन्हें जगह दें। नंबर 4, ब्लोइंग पीपल ऑफ। इंसान हमेशा लोगों को पसंद आने की चाह में लगा रहता है। हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में दिखने की यह इच्छा रियलिटी में आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब है कि आप अपना समय उस इंसान को दे देते हैं जिसे उसकी असल में ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपसे बहुत कुछ पूछते हैं वे अक्सर बदले में कुछ नहीं देते, और ये वो लोग हैं जिन्हें आपको लाइफ से निकाल देना चाहिए। नंबर 3, लर्न हाउ टू रीड अदर पीपल। लिसनिंग की इम्पोर्टेंस को जब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप लोगों के चेहरे को पढ़ना सीख सकते हैं। नंबर 1, लोगों के चेहरे के भाव, हल्की मुस्कुराहट या उठी हुई आईब्रोज या सिकड़े हुए फॉरहेड पर ध्यान दें। नंबर 2, क्या उनकी पोस्चर चेंज होती है। उनके बॉडी मूवमेंट पर गौर करें और देखें कि वे कंफर्टेबल दिखते हैं या नहीं। नंबर 3, अक्सर लोग मुंह से कम और हाथ से ज़्यादा बात करते हैं। उन वेब्स और पॉइंट पर ध्यान दें। नंबर 4, पूरे टाइम आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें और ये भी देखें कि वे आपको साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं या नहीं। नंबर 5, आप दोनों की फिजिकल स्पेस पर गौर करें। आप दूर हैं या पास, क्योंकि यह स्पेस इंटीमेसी, क्लोजनेस और एंगर या डिस्टेंस की साइन देती है। नंबर 6, कौन कैसे बात कर रहा है, उनकी टोन, आवाज़, इन सब चीज़ों पर गौर करें। क्या उनकी आवाज़ चेंज हो रही है, वो क्या कम्युनिकेट कर रही है। नंबर 4, लर्न हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। वैलिडेशन बाकी लोगों से जुड़ने का एक बेस्ट तरीका है। कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, खासकर तब जब आप अपने सामने वाले इंसान से सहमत नहीं हो, क्योंकि वैलिडेशन और किसी बात पर एग्री करना दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलें तो उससे हाउ कैन आई हेल्प यू ये जरूर पूछें। इससे सामने वाले इंसान को आपसे अप्रिशिएटिव और कनेक्टेड महसूस करेंगे।
आजकल सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए ज़रूरी है कि रियल लाइफ और ऑनलाइन में आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट ना हो, क्योंकि इससे लगेगा कि आप इनऑथेंटिक हैं। हमेशा आप जैसे हैं वैसे रहें और प्रामाणिक रहें। नंबर 5, फोकस ऑन इन्फ्लुएंसिंग पीपल। अगर आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं और लोगों को अपने विचार स्वयं प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें अपना कर आप ये कर सकते हैं। नंबर 1, मेरे पास एक आइडिया है, इस फ्रेज का इस्तेमाल ना करें, कभी भी मैं शब्द का प्रयोग ना करें। नंबर 2, इसके बजाय आपको सटल तरीके से दूसरे इंसान को अपने आइडियाज़ और रिजल्ट्स की ओर प्रेरित करना चाहिए, स्पष्ट तरीके से नहीं, उन्हें कुछ काम खुद से सोचने दीजिए। नंबर 3, आप जो ढूंढ रहे हैं उसके अपोजिट ऑप्शन को समझाने का प्रयास करें। इस ऑप्शंस के इशू को पहचानें और फिर दूसरा इंसान आपके आइडिया को सॉल्यूशन के रूप में पाएगा। नंबर 4, यदि दूसरा इंसान आपके आइडिया को मेंशन कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। या फिर स्टोरी टेलिंग भी एक बेहतर अल्टरनेटिव है। कहानियाँ लोगों को इमोशनल लेवल पर आपसे जुड़ने का मौका देती हैं और जल्दी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। नंबर 6, चेंजिंग माइंड्स। इन्फ्लुएंशियल बनने के लिए दूसरे इंसान का मन ना बदलें, बस अपने माइंडसेट को बदलो। किसी और के मन बदलने का वेट करने से बहुत आसान है अपने माइंडसेट को बदलना। इसी तरह टाइम को मैनेज करना और दूसरों के साथ कैसे व्यतीत करना है, यह जानना आवश्यक है। लोगों के साथ अपना समय इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, पिछले 3-4 वीक्स के अपने कैलेंडर को चेक करें। उस वक्त को पहचानें जो आपने अलग अलग लोगों के साथ बताया, क्या वो वर्थ इट था। नंबर 2, कम इम्पोर्टेंट टास्क और कन्वर्जेशन पर लिमिट रखें, जिससे कि वो वक्त आप किसी और इम्पोर्टेंट टास्क में लगा सकें। नंबर 3, अपनी लाइफ के सबसे आवश्यक लोगों को नियमित रूप से मिलते रहें। नंबर 4, अपने इस सिस्टम को एग्जामिन करें और जानें कि क्या आप अपना समय सही लोगों के साथ बिताने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। नंबर 7, बी अ टीचर। पेशेंस रखें और चीज़ों को सरल बनाएं ताकि कोई भी समझ सके। नंबर 8, बी अ लीडर। बहुत से लोग बिना किसी ऑफिशियल या फॉर्मल ट्रेनिंग के लीडर बन जाते हैं, इसलिए आपको अगर इन्फ्लुएंशियल बनना है तो लीडरशिप निभानी होगी। नंबर 9, लर्न हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। किसी को भी लड़ाई में आनंद नहीं आता, इसलिए आपको यह समझना चाहिए कि जब लड़ाई हो तो उसे प्रभावी ढंग से कैसे हल किया जाए। इसे आपके और किसी अन्य या 2 अन्य लोगों के बीच लड़ाई पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मेन बात यह है कि दोनों लोगों का सहज बनकर यह किसी विजेता को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में है जो दोनों पक्षों के लिए काम करता है। नंबर 10, बी इंस्पिरेशनल। याद रखें, यह सब आपके बारे में नहीं है। चाहे आप 3000, 330 या 3000 ऑडियंस से बात कर रहे हो, यदि आप उन्हें प्रेरित करने की इच्छा रखते हैं तो आपका मटेरियल और प्रेजेंटेशन उनके बारे में होनी चाहिए। वे कैसे बढ़ सकते हैं, ना कि आपके बारे में। नंबर 11, कीप पीपल हैप्पी। आखिरी टिप यह है कि आपको लोगों को खुश रखना होगा। आपको आवश्यक लोगों को सरप्राइज करने और उनकी खुशी को बढ़ावा देने के क्रिएटिव वेज पर काम करना होगा। तो दर्शकों, ये थी डेव कार्पेन की बुक द आर्ट ऑफ पीपल की शॉर्ट समरी। समय के अभाव के कारण हम इन डेप्थ नॉलेज कवर नहीं कर पाए, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।